कभी आपने सोचा है कि एक इंसान जो जिंदगी की हर मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ता है और एक जो हर बार हालातों को दोष देता है, दोनों में फर्क क्या है? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक ऐसी जर्नी में जो आपकी जिंदगी की दिशा ही नहीं, उसकी गहराई भी बदल देगी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। स्टीफन आर कोवे की लिखी हुई किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी है। लेकिन रुकिए, यह कोई मोटिवेशनल चुटकुले वाली किताब नहीं है। ये गहराई से सोचने, महसूस करने और करने की आदत सिखाती है। हर आदत एक जीवन सूत्र है। आज हम इन्हें स्टोरी की तरह समझेंगे, सीखेंगे और जिएंगे। तो तैयार हो जाइए जिंदगी की सबसे जरूरी क्लास के लिए, जिसे स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। तो चलिए, हमारी पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। पहल करो, प्रतिक्रिया नहीं। अब जरा एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज ऑफिस के लिए निकलता है। रास्ते में ट्रैफिक, लोग, मौसम सब उसके मूड को खराब कर देते हैं। एक दिन उसने किताब पढ़ी बी प्रोएक्टिव, और उस दिन के बाद उसने तय किया, अब मैं हालात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं पहल करूंगा। कॉनवे कहते हैं, प्रोएक्टिव लोग हालात के गुलाम नहीं होते, वे खुद के मालिक होते हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक गैप होता है। उस गैप में हमारी फ्रीडम होती है, पावर होती है खुद को चुनने की। जब कोई हमें गाली दे तो हमारे पास ऑप्शन है गुस्सा करने का, चुप रहने का, मुस्कुराने का और समझाने का। रिएक्शन होता है बिना सोचे फौरन प्रतिक्रिया देना, और प्रोएक्शन होता है सोच समझकर, जिम्मेदारी लेकर जवाब देना। कोवे कहते हैं, रिएक्टिव लोग कहते हैं मैं मजबूर था, प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैंने चुना। मान लीजिए आपका दिन बहुत खराब चल रहा है। ऑफिस में बॉस ने डांटा, घर में बिजली चली गई, इंटरनेट नहीं है। रिएक्टिव माइंडसेट कहेगा मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन प्रोएक्टिव माइंडसेट कहेगा आज की मुश्किलें हैं पर मेरी प्रतिक्रिया मेरे हाथ में है। प्रोएक्टिव लोग चीजें बनाते हैं, रिएक्टिव लोग बन जाते हैं चीजों के गुलाम। सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। स्टीफन कोवे हमें दो सर्कल्स के बारे में बताते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न जैसे मौसम, पॉलिटिक्स, दूसरों की सोच। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं हमारी आदतें, हमारे शब्द, हमारी प्रतिक्रिया। प्रोएक्टिव लोग अपना ध्यान सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर देते हैं। धीरे धीरे उनका सर्कल बड़ा होता जाता है। लेकिन रिएक्टिव लोग सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं और उनका असर घटता जाता है। आज से अगले 7 दिन तक आप दिन भर ऑब्जर्व करें, क्या आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं या पहल कर रहे हैं? अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए कि मुझे करना ही पड़ेगा या मैंने चुना है। अगर आपको ये बातें सुनकर खुद की सोच में कुछ हरकत सी महसूस हो रही है, तो आप सही रास्ते पर हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक समरी नहीं है, यह एक परिवर्तन यात्रा है। तो चलिए, अब हम हैबिट 2 सीखेंगे, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी जिंदगी का नक्शा पहले बनाओ फिर उस पर चलो। अगर आप हर दिन मेहनत कर रहे हो पर आपको ये नहीं पता कि आखिर मंजिल क्या है, तो क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हो या बस चल रहे हो? स्टीफन कोवे इस हैबिट के जरिए एक बेहद जरूरी लेकिन नजरअंदाज की गई बात कहते हैं। हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में फिर हकीकत में। मेंटल क्रिएशन से पहले फिजिकल क्रिएशन नहीं होती। सोचिए, एक घर बनाना है, क्या कोई बिल्डर पहले नक्शा बनाए बिना दीवारें खड़ी कर देगा? बिल्कुल नहीं। पहले एक ब्लूप्रिंट बनेगा, फिर उसका निर्माण होगा। ठीक उसी तरह जिंदगी का भी एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग बगैर नक्शे के भाग रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मंजिल नहीं मिली। अब आप एक एक्सरसाइज कीजिए, अपनी अंतिम विदाई की कल्पना कीजिए। कोवे एक शक्तिशाली विजुअलाइजेशन करवाते हैं। कल्पना करो कि आपके अंतिम संस्कार में लोग क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं, परिवार आपको कैसे याद कर रहा है, सहकर्मी आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो आप सुनना चाहते हो वो ही आपकी सच्ची मंजिल है, यही आपके जीवन के कोर वैल्यूज हैं। तो हैबिट 2 का असली सार है,
अपना खुद का मिशन स्टेटमेंट तैयार करना। जैसे हर कंपनी की एक टैगलाइन होती है, वैसे ही हर इंसान की भी एक आत्मिक दिशा होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट में जवाब होता है, मैं कौन हूं, मुझे किस तरह का इंसान बनना है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है। ये स्टेटमेंट आपकी सभी बड़ी और छोटी फैसलों की रीढ़ बनेंगी। लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। कोवे कहते हैं, मैनेजमेंट पेड़ों को काटना सिखाता है, लेकिन लीडरशिप पहले देखता है कि जंगल ही सही है या नहीं। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन गलत सीढ़ी पर चढ़ते हुए। इफेक्टिवनेस तब आती है जब आपकी दिशा स्पष्ट हो, आप उस दिशा में काम कर रहे हो। चलिए एक प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं। एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, अगर आज आपके अंतिम संस्कार में कोई आए तो आप उसके मुंह से क्या सुनना चाहेंगे। उन 3 बातों को मूल्यों में बदलो, ईमानदारी, करुणा और आत्मनिर्भरता। अब उन मूल्यों के आधार पर अपना मिशन स्टेटमेंट लिखो। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो सच्चा, दयालु और आत्मनिर्भर हो, जो दूसरों की मदद करे और जिंदगी में कुछ ऐसा बनाए जो मरने के बाद भी जिंदा रहे। यह आदत क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना दिशा के मेहनत सिर्फ थकावट देती है, परिणाम नहीं। तो हैबिट 1 हमें बताती है कि हमें जिम्मेदारी लेनी है। हैबिट 2 हमें बताती है कि कहां पहुंचना है। अब दोनों मिलकर आपको एक मीनिंगफुल लाइफ की ओर ले जा रहे हैं। अब हैबिट 3 है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सबसे जरूरी चीजें सबसे पहले। एक बिजी आदमी से पूछा गया, आपका शेड्यूल इतना टाइट है, फिर भी आप इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? उसने जवाब दिया, मैं कैलेंडर नहीं, प्रायोरिटी से चलता हूं। यही है हैबिट 3 का सार। हैबिट 1 ने हमें सिखाया, आप जिम्मेदार हो अपनी जिंदगी के लिए, बी प्रोएक्टिव। हैबिट 2 ने बताया, पहले तय करो कि आपकी मंजिल क्या है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब हैबिट 3 कहती है, अब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सही कदमों को प्राथमिकता दो। असली समस्या टाइम नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है। हम सब कहते हैं टाइम नहीं मिलता, लेकिन कोवे कहते हैं समस्या समय की नहीं, प्राथमिकता की होती है। दिन में सबके पास 24 घंटे होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जरूरी काम पहले करते हैं और बाकी लोग जरूरी लगने वाले कामों में उलझे रहते हैं। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। स्टीफन कोवे हमें एक पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं, 4 खानों वाला टाइम मैट्रिक्स। क्वाड्रेंट डिस्क्रिप्शन। जैसे पहला क्वाड्रेंट है इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट क्राइसिस, इसमें आती हैं डेडलाइन, इमरजेंसी। सेकंड है हमारा इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट प्लानिंग, इसमें हमारी रिलेशनशिप ग्रोथ आते हैं। थर्ड है हमारा नॉट अर्जेंट बट अर्जेंट कॉल्स, इसमें आते हैं हमारे ईमेल्स, इंटरप्शंस। फोर्थ है हमारा नॉट इम्पॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट, इसमें हमारे आते हैं टाइम पास, सोशल मीडिया, टीवी आदि। सफल लोग अपना ज्यादा समय क्वाड्रेंट सेकंड में बिताते हैं, जहां प्लानिंग, रिलेशनशिप, लर्निंग और प्रिवेंशन होता है, और असफल लोग ज्यादातर समय फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में फंस जाते हैं। क्वाड्रेंट सेकंड का राज है प्लानिंग इज इक्वल टू फ्रीडम। कोवे कहते हैं प्लानिंग आपको बंधन नहीं देती, प्लानिंग आपको आजादी देती है। जब आप हफ्ते की शुरुआत में ही तय कर लेते हैं, इस हफ्ते मुझे किससे मिलना है, क्या पढ़ना है, किस काम को प्रायोरिटी देनी है, तो आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि पर्पसफुली एक्ट करते हैं। बिग रॉक्स फर्स्ट। एक प्रसिद्ध उदाहरण, एक बार एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को एक खाली जार दिया। उसने उसमें कुछ बड़े पत्थर डाले, फिर पूछा, क्या ये भर गया? छात्र बोले, हाँ। फिर उसने छोटे कंकड़ डाले, फिर रेत डाली और अंत में पानी। सब कुछ फिट हो गया, लेकिन एक शर्त पर, अगर उसने सबसे पहले रेत या पानी डाला होता तो बड़े पत्थर यानी कि बिग रॉक्स कभी अंदर नहीं आते। तो इससे हमें बड़ा संदेश ये मिलता है, जिंदगी के बड़े काम पहले करो, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, लक्ष्य, बाकी चीजें खुद एडजस्ट हो जाएंगी। कॉनवे कहते हैं इफेक्टिव लोग सब कुछ खुद नहीं करते बल्कि दूसरों को जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन सिर्फ काम पकड़ा देना नहीं बल्कि क्लियर एक्सपेक्टेशन, फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी देना। यही है स्टीवर्डशिप डेलीगेशन, जहां हम दूसरों पर भरोसा करके उन्हें ग्रो करने का अवसर देते हैं। अब चलिए एक प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं। हर हफ्ते का शेड्यूल संडे को तैयार करो।
केवल 20 मिनट दीजिए। 3 पर्सनल गोल सेट कीजिए, 3 रिलेशनशिप गोल्स, 3 प्रोफेशनल गोल सेट कीजिए और उन्हें कैलेंडर में स्लॉट कीजिए। सोशल मीडिया के टाइम को ट्रैक करिए और 1 घंटा रोज क्वाड्रेंट सेकंड के कामों को दीजिए, जैसे पढ़ना, सीखना, परिवार। तो हैबिट 3 हमें सिखाती है व्यस्त रहना सफलता नहीं, सफलता है जो जरूरी है उस पर ध्यान दो। अब हमारी हैबिट 4 आती है थिंक विन विन, दोनों की जीत की सोच। अगर कोई जीतता है तो क्या किसी को हारना जरूरी है? कोवे कहते हैं नहीं, असली प्रभावशाली लोग वो होते हैं जो दूसरों की जीत में भी अपनी जीत देखते हैं। क्या है विन विन सोच? थिंक विन विन मतलब एक ऐसी मानसिकता जहां रिश्ते, काम, बातचीत सब में आप भी जीते और सामने वाला भी। ये सोच कहती है मेरे लिए भी जगह है और तुम्हारे लिए भी। तो विन विन की 5 सोचें। स्टीफन कोवे बताते हैं कि हर इंसान के पास 5 तरह की सोचें होती हैं। विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो, ये ईगो बेस्ड सोच है। सेकंड है लूज विन, तुम जीत जाओ मैं पीछे हटता हूं, इससे कमजोर आत्मसम्मान झलकता है। लूज लूज, अगर मैं हारूं तो तुम भी हारो, ये हठधर्मी सोच है। फोर्थ है हमारी विन, बस मैं जीतूं दूसरों की परवाह नहीं, ये सेल्फ सेंटर्ड सोच है। फिफ्थ है हमारी विन विन, हम दोनों साथ में जीते। कोवे का कहना है सिर्फ विन विन सोच ही रिश्तों को मजबूत करती है, बाकी सब सोचे या तो दूसरों को कुचलती हैं या खुद को कमजोर करती हैं। विन विन बनने के लिए 2 क्वालिटीज चाहिए, साहस, अपनी बात ईमानदारी से रखना, और सेकंड है कंसीडरेशन यानी कि करुणा, सामने वाले की भावनाओं और जरूरतों को समझना। विन विन लोग ना तो झुकते हैं ना झुकाते हैं, वो साझा समाधान निकालते हैं। मान लीजिए ऑफिस में 2 लोग एक ही प्रोजेक्ट को लीड करना चाहते हैं। रिएक्टिव सोच कहेगी जो ज्यादा जोर लगाए वही जीते। विन विन सोच कहेगी आओ मिलकर इस प्रोजेक्ट को ऐसे बांटें कि तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काम आए और मेरी भी, तो इसका रिजल्ट होगा प्रोजेक्ट बेहतर होगा, टीम वर्क बढ़ेगा, ईगो नहीं टकराती। तो विन विन एग्रीमेंट कोवे का फ्रेमवर्क है। तो विन विन एग्रीमेंट्स कोवे का फ्रेमवर्क। कोवे हमें 5 बातों का एक पावरफुल समझौता मॉडल देते हैं। डिजायर्ड रिजल्ट्स यानी कि आप क्या चाहते हैं, गाइडलाइंस सीमाएं क्या होंगी, रिसोर्सेज किन साधनों की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी कैसे मापा जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम क्या होगा। ये एग्रीमेंट रिश्तों और जिम्मेदारियों दोनों को मजबूत करता है। कोवे कहते हैं ट्रस्ट विन विन सोच की मिट्टी है, जहां विश्वास है वहां हार जीत की लड़ाई नहीं, वहां साझा सफलता होती है। तो थिंक विन विन है विश्वास प्लस आपसी सम्मान। ये सोच रिश्तों, टीम वर्क और बातचीत की गुणवत्ता को 10 गुना बढ़ा देती है। विन विन लोग जीवन में अकेले नहीं, साथ चलकर सफल होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। कभी किसी ने आपसे कहा है तुम मेरी बात सुनते ही नहीं, या शायद आपने किसी को कहा हो। कोवे कहते हैं ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वो जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। क्या है हैबिट 5 का मतलब? इस आदत का मूल मंत्र है तुम्हारे प्रभाव की कुंजी इस बात में है कि तुम कितनी गहराई से सुनते हो। सच्चा कम्युनिकेशन तब होता है जब आप सिर्फ शब्द नहीं भावनाएं भी समझते हैं। आप जवाब देने के लिए नहीं समझने के लिए सुनते हैं। लोग कैसे सुनते हैं? इवैल्यूएटिव लिसनिंग, ये सही है या गलत। सेकंड है एडवाइसिंग, मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। थर्ड है प्रोबिंग, क्यों हुआ, कब, किसके साथ हुआ। इंटरप्रेटिंग, मैं समझ गया, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। इन सब का मतलब है मैं सुन रहा हूं लेकिन खुद की कहानी में उलझा हूं। एम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। कोवे हमें बताते हैं एम्पैथिक लिसनिंग इज लिसनिंग विद इंटेंट टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। इसका मतलब है सामने वाले की भावनाओं को पहचानना, बिना जज किए सुनना, बीच में टोकना नहीं। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सच में सुना गया है तो दिल के दरवाजे खुलते हैं। उदाहरण के लिए पेरेंटिंग में हैबिट 5 का यूज। बच्चा आता है और कहता है
मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, पेरेंट्स क्या कहते हैं, जा बेटा पढ़ाई जरूरी है। सही तरीका होता है, तुम्हें स्कूल में क्या अच्छा नहीं लगता, कोई परेशान कर रहा है। जब आप बच्चे को पहले समझते हैं तभी वो आपको सुनने के लिए तैयार होता है। इसके बाद बी अंडरस्टूड, अपनी बात समझाओ। अब जब आपने सामने वाले को पूरी तरह से समझा तो अब आपकी बारी है साफ, स्पष्ट और सम्मानपूर्वक अपनी बात रखने की। कोवे कहते हैं इफेक्टिव लोग अपने कम्युनिकेशन को 3 चीजों में संतुलित करते हैं। इथोस यानी कि आपकी विश्वसनीयता, पैथोस सामने वाले की भावनाओं की समझ, लोगोस आपकी बात का तर्क। जब आप ये तीनों चीजें रखते हैं आपकी बात दिल तक पहुंचती है। तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं। आज किसी अपने से बात करें, बिना टोके, बिना सलाह दिए, सिर्फ सुने। जवाब देने से पहले 3 सेकंड रुके और सोचें, क्या मैं पूरी तरह समझ चुका हूं? अगले डिस्कशन में कहें, अगर मैं ठीक से समझ पाया हूं तो तुम कहना चाह रहे थे कि ये वाक्य लोगों का भरोसा आपकी ओर बढ़ाता है। तो इस हैबिट का सार है, पहले समझना भरोसे की नींव है, फिर समझाना रिश्तों में स्पष्टता लाता है। यही है असली कम्युनिकेशन की शक्ति। स्टीफन कोवे का संदेश साफ है, इफेक्टिव बनने के लिए बोलने से ज्यादा सुनना सीखो। अब आते हैं हम हैबिट 6 पर, सिनर्जाइज, मिलकर कुछ ऐसा रचना जो अकेले मुमकिन नहीं। अगर कोई आपसे अलग सोचता है तो क्या आप उसे विरोधी मानते हैं या एक संभावित सहयोगी? कोवे कहते हैं सच्चे प्रभावशाली लोग डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, डरते नहीं। क्या है सिनर्जी? सिनर्जी मतलब होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। उदाहरण के लिए अगर एक लकड़ी की ताकत 100 है तो 2 लकड़ियां मिलकर 200 नहीं 300 से ज्यादा ताकत देती हैं। क्यों? क्योंकि उनका साथ एनर्जी मल्टीप्लाई करता है। सिनर्जी तब होती है जब लोग एक दूसरे की बात गहराई से सुनते हैं, वे सोचते हैं विन विन, और वे जानते हैं कि अलग अलग सोच मिलकर कुछ नया बना सकती है। कोवे कहते हैं जब हम डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं तो हम इनोवेशन को जन्म देते हैं। यूनिफॉर्मिटी बोर्डम लाती है जबकि डाइवर्सिटी क्रिएटिविटी लाती है। सिनर्जी का माइंडसेट कहता है तुम मुझसे अलग हो और यही हमारी ताकत है। तो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं टीम में सिनर्जी का। एक टीम में 5 लोग हैं, कोई विजनरी है, कोई लॉजिकल है, कोई कम्युनिकेटर है, कोई ऑर्गेनाइजर है, कोई इम्पैथ है। अगर वे सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करें तो परिणाम एवरेज होगा, लेकिन जब वो सब साथ मिलकर एक दूसरे की ताकतों को जोड़ते हैं तभी बनता है हाई परफॉर्मेंस टीम। सिनर्जी के लेवल्स कोवे के अनुसार डिफेंसिव कम्युनिकेशन, सिर्फ बहस कोई समाधान नहीं। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, सहन करना लेकिन बदलाव नहीं। सिनर्जिस्टिक कम्युनिकेशन, मिलकर कुछ नया बनाना। तो अगली बार जब किसी की सोच आपसे अलग हो उसे सुधारने की कोशिश ना करें बल्कि समझने की कोशिश करें। पूछें, क्या हमारी सोच मिलकर इससे भी बेहतर समाधान निकाल सकती है? किसी ग्रुप डिस्कशन में कॉन्शियसली सोचें, क्या यहां हम सब कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं? तो इस हैबिट का सार है सिनर्जी इज इक्वल टू रिस्पेक्ट प्लस ट्रस्ट प्लस डिफरेंस। मिलकर काम करना है, सिर्फ मदद नहीं, नवाचार। यही है इंसानी सहयोग की सबसे ऊंची अवस्था। कोवे कहते हैं सिनर्जी तब होती है जब हम सोचते हैं हम बनाम वे नहीं बल्कि हम मिलकर और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। खुद को रोज निखारिए। एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। उससे किसी ने पूछा, भाई आरी तेज क्यों नहीं करते? उसने जवाब दिया, मेरे पास टाइम नहीं है, पेड़ काटने में बहुत व्यस्त हूं। कोवे कहते हैं यही हम सब की सबसे बड़ी गलती है, खुद को समय ना देना। शार्पन द सॉ इज इक्वल टू सेल्फ रिन्यूअल। इस आदत का मतलब है अपने शरीर, मन, आत्मा और रिश्तों को लगातार मजबूत करते रहना। सिर्फ काम मत करो, खुद को रिचार्ज भी करो। कोवे इस हैबिट को बैलेंस एंड रिन्यूअल का नाम देते हैं। 4 डायमेंशंस जिनमें आपको खुद को निखारना है। फिजिकल यानी कि व्यायाम करना, पोषण, पर्याप्त नींद, रोज थोड़ा चलो, सांसों को गिनो, पानी पियो। हेल्दी बॉडी, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा फोकस। मेंटल लेवल पर यानी कि पढ़ना, लिखना, सीखना, क्रिएटिव सोचना,
मोबाइल को बंद करके माइंड को एक्टिव रखो। स्पिरिचुअल यानी कि ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव, मौन, अपने वैल्यूज और उद्देश्यों को याद करना। आत्मा की भूख को समझो, सिर्फ शरीर मत खिलाओ। सोशल और इमोशनल स्तर पर रिश्तों को समय दो, दूसरों की सुनो, एम्पैथी दिखाओ। प्यार और भरोसा ही असली इमोशनल रिचार्ज है। 100 क्यों तेज करना जरूरी है? क्योंकि अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं करते तो प्रोडक्टिविटी घटती है, रिश्ते खराब होते हैं, बर्नआउट होता है और धीरे धीरे हम बिजी बट इनइफेक्टिव इंसान बन जाते हैं। ग्रोथ इज नेवर बाय चांस, इट्स द रिजल्ट ऑफ डेली शार्पनिंग। तो चलिए अब हम एक 7 डे रिन्यूअल प्लान तैयार करते हैं। फिजिकल के लिए आप रोज 30 मिनट चलो या स्ट्रेच करो। मेंटल के लिए दिन में 15 मिनट कुछ नया पढ़ो। स्पिरिचुअल के लिए 5 मिनट सांसों पर ध्यान दो या जर्नल लिखो। इमोशनल स्तर पर एक दोस्त या परिवार से दिल से बातें करो। हर दिन सिर्फ एक एक कदम भी काफी है। तो इस हैबिट का सार है, जो खुद को रोज निखारता है वही लंबे समय तक चलता है। यह हैबिट बाकी 6 आदतों को संभालती, जोड़ती और मजबूत करती है। यह एक साइकिल है, जितना निखारोगे उतना असरदार बनोगे। कोवे कहते हैं, शार्पनिंग द सॉ इज प्रिजर्विंग एंड एनहेंसिंग द ग्रेटेस्ट एसेट यू हैव, यू। तो बधाई हो, आपने 7 हैबिट्स की यात्रा पूरी कर ली है। इन आदतों को सिर्फ सुनना काफी नहीं, इन्हें जीना पड़ता है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है तो अब आपके पास सफल, संतुलित और असरदार जीवन का एक रोड मैप है। तो आज से ही हैबिट 1 से 7 को धीरे धीरे अपनाना शुरू करो। और अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें